धन्यवाद बच्चों। आजकल हम अपनी आरोह की किताब का गद्य का दूसरा पाठ कर रहे हैं, जिसका नाम है बाजार दर्शन, जो कि जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। यह एक विचार परक लेख है, जिसमें बढ़ते बाजारवाद के बारे में, बढ़ते उपभोक्तावाद के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से ये लोगों के बीच में मन मुटाव पैदा करता है, किस प्रकार से बाजार का जादू लोगों पर चढ़ता है और इसके क्या कारण होते हैं, ठीक है, और उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में इस पाठ के माध्यम से बताया गया। अभी तक हमने दो बातें पढ़ी मुख्य रूप से, कि जब भी बाजार जाना हो तो अगर जेब भरी होती है और मन खाली होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बाजार का जादू चढ़ जाता है। बाजार का जादू क्या होता है, बात आती है कि बाजार का जादू क्या होता है। जो बाजार में आजकल इतनी सुंदर सुंदर तरीके से चीज़ें सजा कर रखी जाती हैं, वस्तुएं सजा कर रखी जाती हैं, या बाजार को इतने सुंदर ढंग से सजाया जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो हमें आमंत्रित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, बुला रहा है कि आओ आओ मुझे लूटो। ठीक है ना, और कुछ नहीं तो एक बार देख तो लो, खरीदना मत बेशक। ठीक है ना, तो एक आमंत्रण सा उसके अंदर दिखाई देता है। और जब उस सजावट को हम देखते हैं तो वो सजावट जो है हमें अपने आकर्षण में फंसा लेती है। और वो बाजार का जादू किस राह काम करता है, आँखों की राह, अर्थात हम उसे जब देखते हैं तो हम उसके जादू में फंस जाते हैं, उसके आकर्षण में फंस जाते हैं। तो उस बाजार के जादू चलने पर हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर पैसा होता है तो हम अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेते हैं, और जब वो अनावश्यक वस्तुएं हम घर ले आते हैं तो बाज़ार में रहते हुए तो हमें ऐसा लग रहा था उन चीज़ों को देख के जैसे कि इनके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, कितनी कठिनाई हो रही है हमें इसके बिना, और हमें एक अभाव सा महसूस होता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कितना कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लेखक जो है कहते हैं कि लोग जो है उन चीज़ों को खरीद लेते हैं, उसके बाजार के जादू में फंसकर उनको खरीद लेते हैं, और फिर बाद में जब वो घर में इधर उधर पड़ी रहती हैं और बिना किसी प्रयोग के यूँ ही पड़ी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक कष्ट का कारण बनती हैं। उनको दुख होता है कि उन्होंने बेकार में ये चीज़ें खरीद ली, उनको मतलब अब वो सुविधाजनक नहीं लगती, बल्कि जीवन में और ज़्यादा बाधा उत्पन्न करने वाली महसूस होती हैं। ठीक है, तो इसके दो कारण, दो कंडीशंस हैं। किन कंडीशंस के अंदर, किन स्थितियों के अंदर कोई व्यक्ति जो है बाजार के जादू में फंसता है। पहली स्थिति क्या है कि जब जेबें भरी हो, अर्थात हमारे पास परचेजिंग पावर हो। परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति हमारे पास हो। जब हमारे पास खरीदने की बहुत सारी शक्ति हो, अर्थात हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, और हमारे पास ये डिसाइडेड ना हो, ये हमने निर्णय नहीं किया हुआ होता कि हमें खरीदना क्या है, मन खाली हो, यानी जेब भरी और मन खाली, इस स्थिति के अंदर बाजार का जादू सर चढ़ के बोलता है। और दूसरी स्थिति क्या है कि जेब तो खाली है, पैसा तो नहीं है हमारे पास, परंतु कहीं ना कहीं जब हम बाज़ार में जाते हैं खाली मन के साथ, ये नहीं सोचते कि हमें क्या देखना है, किस चीज़ को देखने, किस चीज़ को खरीदने हम जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, चाहे जेब खाली हो, मतलब थोड़े बहुत पैसे हुए, तो तब भी हम उस बाज़ार के आकर्षण में फंस जाते हैं। तो दोनों ही स्थितियाँ बहुत ही नुकसानदेह होती हैं, कि जेब भरी हो चाहे जेब खाली हो, परंतु मन अगर खाली होगा तो हम बाजार के आकर्षण में फंस ही जाएंगे। यानी लेखक ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब भी बाजार जाओ तो खाली मन से नहीं जाना चाहिए। हम ये निर्णय करके जाएं कि हमें खरीदना क्या है। यदि हम ये निर्णय करके जाएंगे तो वो बाजार का आकर्षण या बाजार का जो जादू है वो यूं ही पड़ा रहेगा, वो हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा, और हम जाकर अपनी चीज़ को खरीद लाएंगे। इससे क्या होगा, हम बाजार को सार्थकता देंगे, क्योंकि बाजार वास्तव में है किस लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित किए गए हैं। और जब हम उससे आवश्यकताओं की पूर्ति ना करके बल्कि अपनी सुख सुविधाओं को, भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए प्रयास करते हैं, अर्थात
बेफिजूल की वस्तुएं खरीदते हैं, अपने स्वाभिमान को पुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, या फिर हम दूसरों से की ईर्ष्यावश, दूसरों की चीज़ों को देखकर ईर्ष्यावश हम चीज़ों को खरीदते हैं, तो ऐसी स्थिति में बाजार जो है सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं करता, उसको सार्थक अर्थ नहीं मिलता, उसका सही लाभ हम नहीं उठा पाते, बल्कि वो क्या हो जाता है, एक किस्म से बाजार का बाजारूपन उससे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे करते हैं इस पाठ को कि लेखक अब क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, कौन है लेखक? जैनेंद्र कुमार। तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत ज़रूरी है, मन खाली नहीं रहना चाहिए। वही बात जो मैंने अभी आपको कही कि जब भी हम बाज़ार जाएं तो हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। मतलब क्या है, मन को बंद रखना क्या होता है कि ज़बरदस्ती हमने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि हम जो है दूसरी चीज़ों की तरफ देखेंगे ही नहीं। देखो, बाज़ार की सुंदरता को देखो और उसका आनंद लो, परंतु उनकी तरफ आकर्षित मत हो। और आकर्षण कब नहीं होगा? जब हम ये निर्णय करके जाएंगे कि हमें तो मात्र यही चीज़ें खरीदनी हैं, अन्य चीज़ें देखेंगे, सुंदरता को निहारेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, परंतु उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। मतलब जो है कि अगर हम ज़बरदस्ती अपने मन को बंद करने का प्रयास करेंगे, एक किस्म से वो शून्य हो जाएगा, उसमें सोचने समझने की सभी शक्तियाँ जो है सब ख़त्म हो जाएंगी। तो मन जो है किसी भी प्रकार से कहीं पर भी मतलब उसका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमने मन को ज़बरदस्ती बंद कर दिया है। ठीक है, शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है। मतलब इस प्रकार से बिल्कुल निष्प्रिय हो रहने का, मतलब जिसमें कोई इच्छा कामना न हो, ऐसा रहने का अधिकार तो सिर्फ किसको है? भगवान का है। वो तो सिर्फ इस संसार में भगवान है जो सनातन है, जो हमेशा रहने वाला है, सनातन भाव से संपूर्ण है। मतलब जो हर प्रकार से, हर दृष्टि से ईश्वर जो है संपूर्ण है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। अब जो कमी नहीं होगी तो उसे किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए तो ईश्वर को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। परंतु मनुष्य क्या महसूस करता है? जब दूसरी चीज़ों को देखता है तो उसके अंदर आवश्यकता जगती है, चाह जगती है, उसको लालच आता है, उसको अभाव महसूस होता है, उसको लगता है उसकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, उसके पास अगर वो चीज़ नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तभी तो वो लालच में पड़ता है, आकर्षित होता है। तो ये निष्प्रियता का भाव जो है मनुष्य में नहीं है, ये किस में है? ये सिर्फ ईश्वर के अंदर है। शेष सब अपूर्ण है। ईश्वर के अलावा इस पूरे संसार में सब कुछ अपूर्ण है, कुछ भी पूर्णता को प्राप्त हुए नहीं है। इसमें मन बंद नहीं रह सकता। इसीलिए अगर हम अब ज़बरदस्ती अपने मन को बंद करके रखना चाहेंगे तब भी हम उस मन को बंद नहीं रख सकते, क्योंकि जब अगर हम एक बार बाज़ार में चले गए तो वहाँ पर जाने पर जब हमने चीज़ों को देख लिया तो हमारी आँखों में वो सुंदरता जो है बस जाती है। सब इच्छाओं का निरोध कर लेंगे। मतलब हम ये सोचते हैं कि हम ज़बरदस्ती अपने मन को बंद कर लेंगे तो हम अपनी सभी इच्छाओं को मार देंगे। यह झूठ है। तो लेखक कहते हैं कि यह झूठ है। इच्छाएं मरती नहीं हैं, ज़बरदस्ती दबा दी जाती हैं। और अगर इच्छा निरोध तपः, अगर इच्छा का निरोध करना यानी अपने मन में इच्छाएं जो पैदा हो गई हैं उनको दबा देना, यही सबसे बड़ा तप है का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। यदि तप वास्तव में, मतलब जिसे हम योग तप कहते हैं, जो हमारे साधु सन्यासी इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि करते आए हैं, यदि वही तप है और उसी प्रकार का तप जो है अपनी इच्छाओं को मारना, अर्थात हमारे जो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मारा, मतलब जो ये हमने आज तक जाना है कि हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत घोर तप किए और सर्दी में भी उन्होंने एक कपड़े के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, पूरी कठोर सर्दियों को सहा, कई कई वर्षों तक सहा, बिना भूख प्यास के वो जो है हवा पर जीते हुए, बिना पानी के वो जो है ईश्वर की आराधना करते रहे, वर्षों तक करते रहे। तो वो जो है क्या उनके अंदर इच्छा, मतलब भी हम ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को मार दिया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इच्छाओं को मार दिया, वास्तव में उनके अंदर इच्छा पैदा ही नहीं होती थी। उन्होंने अपने मन को अपने वश में इस प्रकार से कर लिया कि वो किसी आकर्षण में फंसते ही नहीं थे, और जिसके कारण उनके अंदर वो मोह माया इच्छा पैदा ही नहीं होती थी। वास्तव में वो तप है। अगर इच्छा पैदा हो गई है और इस इच्छा को हम ज़बरदस्ती मारने का प्रयास करते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं, तो वो जो है वो भाव, वो नकारात्मक मना करने का भाव जो है वो तप है, ऐसा झूठ है। वास्तव में वो तप नहीं है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की
राह वह नहीं है, रेगिस्तान की राह को जाती है। रेगिस्तान में क्या होता है, एक मृग मरीचिका बनती है, मतलब हर थोड़ी देर बाद जैसे घास के ऊपर सूर्य की किरण, वो रेगिस्तान की रेत के ऊपर जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ऐसा आभास देती है जैसे कि वहाँ थोड़ी दूर जाके पानी है, जल मिलेगा, और पथिक जो है आगे आगे चलता रहता है जल की टोह में, जल को प्राप्त करने की इच्छा से, और वो आगे आगे चलता रहता है और वो मृग मरीचिका उससे और आगे चलती रहती है। इस प्रकार से क्या है कि वो अपनी इसके अंदर इच्छा उठ रही है, परंतु वो किस प्रकार से दब रही है कि वो उस पानी के वहाँ तक पहुँच के मैं पानी को प्राप्त कर लूँगा। तो वो जो तप की राह होती है, इस प्रकार से ये जो तप की राह है वो रेगिस्तान को जाती है। जो इच्छा को ज़बरदस्ती मारने की राह है वो रेगिस्तान की राह की तरह से है, कि मतलब हमारे अंदर इच्छा तो पैदा हो रही है परंतु हम उसे ज़बरदस्ती दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्यास पैदा हो रही है परंतु उस मृग मरीचिका तक पहुंचने तक, मतलब जो जल रूपी मृग मरीचिका हमें दिखाई दे रही है वो उस तक हम पहुंचने तक अपनी इच्छा को दबाए रखते हैं, अपनी प्यास को दबाए रखते हैं। तो वास्तव में वो मोक्ष की राह नहीं है। मोक्ष की राह जो है वो ऐसी नहीं है। मोक्ष की राह में जो है अपने अंदर इच्छा ही पैदा नहीं होनी चाहिए। ठाठ देखकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, मतलब ज़बरदस्ती अपने आप को दबाना, अपने मन की इच्छाओं को दबाना, अपने मन को बंद रखना जो है जड़ता है, एक किस्म से अपने आप को मारने के समान है। लोभ का यह जीतना नहीं है। वास्तव में इस प्रकार से हम लालच को जीत नहीं सकते कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार होता है। और जहाँ पर इस प्रकार से मन में लालच पैदा हो जाता है तो वहाँ पर नकारात्मकता का भाव आ जाता है। और इस प्रकार से अगर हम अपने उस लालच को, लोभ को मारने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर नकार का भाव पैदा हो जाता है। यह तो लोभ की ही जीत हुई। तो मतलब क्योंकि हम उस लोभ में, उस लालच में फंसे तो सही, हमारा मन आकर्षित तो हुआ, वो लालच तो जगा हमारे मन में, तो एक किस्म से हमने बेशक अपनी इच्छा को मार दिया परंतु कहीं ना कहीं हम लोभ में तो पड़े। तो जब हम लोभ में पड़ गए तो लोभ की जीत तो हो गई ना, और आदमी की हार हो गई। ठीक है। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। आँख अपनी फोड़ डाली मतलब आँखों से हमने उस सुंदरता को निहारा और उसके आकर्षण में हम फंस गए, उसे प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में जागृत हुई और फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें इसके आकर्षण में नहीं फंसना है, और तब उस सुंदर वस्तु के या उसकी सुंदरता के दर्शन से बचने का हमने प्रयास करने के लिए अपनी मुंह फेर लिया, अपनी आंखें बंद कर ली, तो वास्तव में उससे बचना वो बचना नहीं हुआ। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? ऐसे लोभ नहीं, हमारा लालच नहीं मिटेगा, क्योंकि हमने उसे देख लिया, उसकी सुंदरता, उसके आकर्षण में जब हम फंस गए तो वो सुंदरता हमारी आंखों में फंस गई। जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे तब भी हमें वो सुंदर वस्तु दिखाई देगी। और कौन कहता है कि आँख फूटने पर यानी आँख बंद करने पर या रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या मतलब अगर हमने आंखों से देख लिया और उसके बाद हमारी आंखें काम करना भी बंद कर देती है तब भी वो रूप तो हमारी आंखों में बस जाता है ना। क्या आंख बंद करने से ही हम सपने नहीं लेते हैं? मतलब अब जैसे हम कहते हैं कि सपने सुंदर होते हैं, अक्सर सपने के बारे में हम बात करते हैं तो कहते हैं कि सपने कितने सुंदर होते हैं, सपनों की दुनिया कितनी सुंदर होती है। तो वो सपने हम कब देखते हैं? आँख बंद करके देखते हैं ना, तो सुंदरता तो तब भी होती है। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? तो उससे हमारे मन में एक बेचैनी आती है ना उन सपनों को पूरा करने की। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। इसीलिए ज़बरदस्ती अपने मन को बंद नहीं करना चाहिए। वह अकार्थक है, बेकार है, वह तो हट वाला योग है, वह तो ज़बरदस्ती इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को मारने वाला योग है, तप है। उसे हम तप नहीं कहेंगे, वह शायद हट ही हट है, मतलब एक प्रकार की जिद है वो अपने मन के साथ। योग नहीं है, मतलब अपने मन, योग क्या है? अपने मन की इच्छाओं के ऊपर अपना अंकुश लगाना। मतलब क्या है? अपनी मन को ऐसा बना देना कि वो हमारे वश में रहे। हम अगर चाहें तो उसमें इच्छा जागृत हो, हम चाहें तो मन वही काम करे, तो योग वो होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से उसके आकर्षण में फंसकर, सुंदरता में फंसकर जब हम अपने मन को दबाने की, अपनी इच्छाओं को दबाने का प्रयास करते हैं तो वो योग नहीं है, तप नहीं है। इससे मन कृश भले ही हो जाए, इससे हमारा मन मैला हो जाता है, दुखी हो जाते हैं हम जब हम ज़बरदस्ती अपनी इच्छाओं को मारते हैं। और पीला और अशक्त और ऐसे कमज़ोर सा हम दुखी बेचैन होकर घूमते हैं। जैसे विद्वान का ज्ञान, एक विद्वान व्यक्ति है, उसके पास ज्ञान है परंतु उस ज्ञान को प्रयोग नहीं कर पा रहा। ठीक है ना? तो जब तक वो उस ज्ञान को प्रयोग नहीं कर पाएगा तो उसका ज्ञान बेकार है। ठीक है ना?
वह मुक्त ऐसे नहीं होता। तो इस प्रकार से हम जो है उस आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाते। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। मतलब और ज़्यादा जो इस प्रकार से, जैसे विद्वान है, विद्वान का ज्ञान अगर नहीं बढ़ता तो वो जो है और फैलने की बजाय जो है और ज़्यादा संकरा, मतलब और ज़्यादा कम कम होता चला जाता है जब हम ज्ञान को नहीं बांटते। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसी प्रकार से जब हम ज्ञान को नहीं बांटेंगे तो धीरे धीरे वो ज्ञान जो है हमारे अंदर से ख़त्म होता चल जाएगा और विराट यानी महान की जगह पे वो शुद्र यानी कमज़ोर होता चल जाता है। इसीलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती अपने मन को बंद नहीं करना चाहिए। यह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना उभरे। कि लेखक कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य है तो इच्छाएं इसके अंदर जागेगी ही। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है, पूर्ण तो सिर्फ ईश्वर है। और अगर हम पूर्ण होते, अगर हमारे अंदर इच्छा ही पैदा ना होती तो हम और हमारे और ईश्वर के बीच में कोई फ़र्क ही नहीं होता। अपूर्ण है इसी से हम हैं, क्योंकि हम अपूर्ण हैं इसी से हम मनुष्य हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। और जो वास्तविक ज्ञान होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है? मनुष्य के अंदर इस अपूर्णता को बनाए रखता है और मनुष्य को ये ज्ञान कराता रहता है कि वो अपूर्ण है। क्योंकि अगर उसे यह एहसास होगा तभी तो वो ईश्वर को जान पाएगा। ठीक है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। यदि हमें ये लगेगा ही नहीं कि कोई अपूर्णता हमारे अंदर है तो हम पूर्ण होने का प्रयास नहीं करेंगे। और जब पूर्ण होने का प्रयास नहीं होगा तो हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो कर्म ही हम तभी करते हैं जब हम पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति होता है, अगर उसे धन दौलत कमानी है, जब तक उसे एहसास ही नहीं होगा कि धन के साथ वो अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो जब तक वो एहसास उसके अंदर नहीं होगा तो वो अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास नहीं करेगा, उसके लिए कर्म नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से जब तक हमें अपनी अपूर्णता का ज्ञान नहीं होता, उसको हम स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक हम सच्चा कर्म नहीं कर सकते। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे। तो इसीलिए इस इच्छा को ख़त्म करने का उपाय सिर्फ वही हो सकता है जब हम ज़बरदस्ती अपने मन को ना मारें, जो मन को भी इसीलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। मतलब क्या है कि वास्तव में हमें अपने मन की बातों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि मन जो ईश्वर ने दिया है इसका भी कोई ना कोई प्रयोजन है। क्योंकि मन में इच्छाएं पैदा होंगी तभी तो हम कुछ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को ना हो, परंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा मन जो है हमारे बिल्कुल भी नियंत्रण में ना हो और हम जो हमारा मतलब मन इधर उधर भटकता रहे। और जब इधर उधर भटकेगा तो बहुत सी इधर गलत सलत काम करने का हमारा मन करेगा और जो है हम उन काम को करने के लिए भागेंगे, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भागेंगे। तो इस प्रकार से मनमानापन भी नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारा मन जो है हमारे नियंत्रण से पूर्ण रूप से बाहर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है। क्योंकि इस पूरे संसार का वो एक छोटा सा भाग है, खुद कुल नहीं है। पूरा संसार वो स्वयं में नहीं है, तो पूरा संसार कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छाएं तो बहुत जगती हैं और सारी इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती। मुझे नहीं लगता बच्चों आपको किसी तरह की कोई परेशानी अभी तक आई होगी। अब हम इस पाठ को आगे जारी करते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं। अब लेखक आगे कहते हैं कि उनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। तो वो चूरन बेचते हैं और बड़ी संतुष्टि का भाव है देखो उनके अंदर, क्योंकि वो क्या करते हैं, मात्र 6 आने कमाते हैं अपने चूरन से। और चूरन उनका आसपास सरनाम है और लोग जो है उनको किस सरनाम से जानते हैं, मतलब उन चूरन वाले के नाम से ही जानते हैं। और खूब लोकप्रिय हैं, बहुत लोकप्रिय हैं लोगों के बीच में। क्यों? चूरन बेचते हैं, इसके लिए, अपने चूरन के कारण वो लोकप्रिय हैं। यही कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, अर्थात बड़ा व्यापार करने की सोचते और उस पर चलते
और उस व्यापार को आज चलाते तो आज खुशहाल और मालामाल हो जाते। तो मतलब उनका चूरन जो है लोगों के बीच में इतना पसंद किया जाता है कि यदि उस चूरन को उन्होंने अपने व्यापार के रूप में अपना लिया होता, उसकी कोई फैक्ट्री वगैरह डाल ली होती, तो आज जो है वो खुशहाल होते, उनके पास खूब धन दौलत होती, मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। वह उसे थोक देते हैं और न व्यापारी को बेचते हैं, परंतु वो उसका किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं करते। वो रोज़ शाम को क्या करते हैं, चूरन लेकर बैठ जाते हैं बेचने के लिए। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, मतलब एडवांस में कोई इसका ऑर्डर नहीं लेते। बंधे वक्त पर एक शाम का जो टाइम उनका बंधा हुआ है चूरन बेचने का, उस वक्त पर वो अपनी चूरन की पेटी को लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। और जब 6 आने की कमाई हो जाती है तो वो चूरन बेचना बंद कर देते हैं। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक रहते हैं, लोगों के अंदर बड़ी चाह रहती है। उनका चूरन इतना स्वादिष्ट है, इतना पसंद किया जाता है कि लोग उनका इंतज़ार करते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। मतलब उनके प्रति जो एक अच्छी भावना लोगों के बीच में बनी हुई है कि इस व्यक्ति के अंदर जरा भी लालच नहीं है, लोभ माया नहीं है, तो उसके प्रति एक सद्भावना, एक अपनी अच्छी भावना व्यक्त करने के लिए जो है लोग हमेशा क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों में बांट देते हैं मुफ्त में ही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता तो मैंने उन्हें देखा ही नहीं। अब देखो कितनी बड़ी बात कही है लेखक ने कि भगत जी के अंदर जो है कितना बड़ा संतोष है, संतोष का बल है उनके अंदर कि वो जो है चूरन बेचते हैं और उस चूरन को मात्र कितने पैसे का रोज़ बेचते हैं, 6 आने का। और उनका चूरन बहुत पसंद किया जाता है। चाहते तो बड़ा व्यापार स्थापित कर सकते थे, होलसेल का काम कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उनके मन में एक संतुष्टि का भाव है। वो सिर्फ 6 आने की कमाई करना चाहते हैं। 6 आने की कमाई के बाद वो क्या करते हैं, चूरन बाकी बचा हुआ बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। अब कहते हैं कि कभी रोग होता नहीं देखा मैंने उन्हें। कहते हैं कि ज़्यादा पैसा जो है बीमारी का कारण होता है, तो कभी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि भगत जी जो है कभी बीमार पड़े हों। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि अगर बाजार का जादू उनके ऊपर चल जाता तो उनके ऊपर भी उसकी सुंदरता का इफ़ेक्ट होता और वो जो है उसके आकर्षण में फंसते और उनके मन में भी चाह पैदा होती कि मुझे भी बहुत से सामान खरीदने हैं, बड़े बड़े घर होने चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, मेरे पास सुंदर सुंदर कपड़े होने चाहिए। तो ऐसी भावना उनके मन में, पर उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं आती। तो भावना नहीं आती तो उससे पैसे, पता क्या चलता है कि चूरन वाले भगत जी के ऊपर बाजार का जादू नहीं चल सका। ठीक है ना। चलिए, कहीं आप भूल ना कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, जी नहीं। ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। यह सोचिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। तो लेखक कहते हैं कि इस पाठ को पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं, इस लेख को जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं, वो शायद कहीं ना कहीं उस चूरन वाले से, उन सब से शायद वो चूरन वाला जो है यानी वो भगत जी जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि हम लोगों के अंदर, सभी के अंदर, लगभग सभी लोगों के अंदर जो है क्या होती है, तृष्णा होती है और पैसा जोड़ने की तृष्णा होती है। परंतु लेखक कहते हैं कि भगत जी के अंदर ऐसी तृष्णा नहीं है। ठीक है, क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज़ यानी छोटा व्यक्ति हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से कम को ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त है उसे? भगत जी को क्या प्राप्त है? उसको प्राप्त है आत्मबल। ठीक है ना। उस पर बाजार का जादू वार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका मन जो है उसके नियंत्रण में है। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, उसका मन डिगता नहीं, लालच में फंसता नहीं, आकर्षण की तरफ झुकता नहीं। पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है। क्यों? क्योंकि वो चाहे तो कितना भी पैसा कमा सकता है, अपना चूरन महंगे से महंगे दामों पर बेच सकता है और 6 आने से ज़्यादा जितना भी चूरन होता है बच्चों को बांट देता है। चाहे तो वो चूरन को भी
बेच सकता है और ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा मात्रा में उस चूर्ण को बना के बेच सकता है, परंतु पैसा जो है उसके आगे भीख तक मांगता है। अभी जैसे वो कहता है कि लो मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे के प्रति दया नहीं समाती, अर्थात वो पैसे की चाह उसके मन में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ खरीदना नहीं है। वो बाजार के बाजारूपन में उसके आकर्षण में फंसता ही नहीं है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिलखता ही छोड़ देता है, अर्थात उसके उस आत्मबल के सामने पैसे का जो गर्व है, अहंकार है, वो यूं ही पड़ा रह जाता है। पैसा रोता रह जाता है और उसका आत्मबल का जो गर्व है वो उससे भरकर वो उसे यूं ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ चलती होगी? पैसे की व्यंग्य शक्ति, यानी पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या होती है कि पैसा कहता है कि देखो लोग मुझे लूटने को, मुझे प्राप्त करने के लिए कितने कुछ काम करते हैं, गलत सलत सारे काम करते हैं और मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। क्यों प्राप्त करना चाहते हैं वो पैसे को? उसकी व्यंग्य शक्ति के कारण, उसकी परचेजिंग पावर के कारण लोग जो हैं मतलब उसे प्राप्त करके तरह तरह की सुख सुविधाओं को अर्जित करना चाहते हैं। अपने रहने के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं, उसको जो वो जीवन स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? तो भगत जी के सामने तो वो शक्ति जो है कुंठित हो जाती होगी, मतलब वो भी यूं की यूं धरी रह जाती होगी। भगत जी उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। तो बच्चों, यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको पाठ समझ आया होगा। यहाँ तक पाठ को आप ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद।